रत्नाकर चल रहा था जिसमें 7 दोहे पूरे हो गए हैं। आज हम 8 दोहा करने जा रहे हैं। इसमें देखो क्या बताया गया है। हाँ रीझी लखी रीझियो छवि छबीले लाल सोन जूई सी हुती दुती मिलत मालती माल। इसमें देखो बिहारी क्या बता रहे हैं। हूँ रीझी लखी रीझियो छवि ही छबीले लाल। इसमें जो नायिका की सखी है वो किससे कह रही है, वो नायक से कह रही है। और क्या कह रही है, वो नायक के अंदर नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहती है। तो वो सखी क्या कह रही है। हाँ रीझी लखी रीझियो छवि छबीले लाल। नायिका की सखी उसकी सुंदरता की आभा, किसकी सुंदरता की आभा, नायिका की सुंदरता की आभा को नायक के हृदय में देखने का विचार कर क्या कहती है कि मैं तो क्या हो गई हूँ। हाँ रीझी, मैं तो इस पर रीझ गई हूँ, मैं तो इस छवि पर क्या हो गई हूँ, मोहित हो गई हूँ। लखी रीझियो, मैं तो इस पर क्या हो गई हूँ, लखी मतलब 1000 बार इसकी छवि पर क्या हो गई हूँ, रीझ गई हूँ। नायिका की सखी कह रही है और किससे कह रही है, छवि ही छबीले लाल। छवि ही छबीले लाल किसके लिए आया है, नायक के लिए आया है। और तुम भी ओ छेल छबीले लाल, उसकी छवि को देखकर क्या हो जाओगे, मोहित हो जाओगे। क्यों मोहित हो जाओगे, क्योंकि मैं तो सखी होकर भी क्या हो गई हूँ, उसकी सुंदरता की आभा को देखकर क्या हो गई हूँ, रीझ गई हूँ। और वो ऐसा किस लिए कह रही है सखी, वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वह नायक के हृदय में भी इस छवि पर मोहित होने के लिए नायक से कहती है कि मैं तो उसकी छवि सुंदरता की आभा पर रीझ गई हूँ। तो हे नायक, हे छेल छबीले लाल, तुम भी उसकी छवि को देखकर क्या हो जाओगे, मोहित हो जाओगे। क्यों मोहित हो जाओगे, आगे देखो क्या बताया है। सोन जूही सी हुती दुती मिलत मालती माल। नायिका की छवि कैसी है, सोन जूही के समान है। सोन जूही क्या होता है, भूरे रंग की है, अर्थात सोन जूही कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। तो नायिका की छवि भी कैसी है, ऐसे भूरे रंग की है कि उसकी आभा से मिलते ही क्या होता है, मिलत मालती माल, जो माला में गुथी मालती होती है ना, वो भी क्या हो जाती है, सोन जूही की तरह क्या हो जाती है, सुनहरी हो जाती है। नायिका क्या कहती है, नायिका कहती है कि जो नायिका की सखी किससे कह रही है, नायक से कह रही है। और क्या कह रही है कि नायिका की छवि कैसी है, सोन जूही सी है, सोन जूही के समान है, अर्थात भूरे रंग की है। हुती दुती, दुती मतलब आभा की, उसकी आभा से मिलते ही क्या होता है, मिलत मालती माल, जो माला में गुथी मालती होती है ना, माल किसके लिए आया है, माला के लिए आया है। और मालती, जो माला में गुथी मालती होती है, वो क्या होती है, सोन जूही की तरह सुनहरी हो जाती है। अब इसकी देखो व्याख्या पढ़ते हैं। ये नायिका है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नायिका की सखी की सुंदरता की आभा को नायक के हृदय में देखने का विचार कर कहती है। कौन कहती है, सखी कहती है। क्या कहती है, मैं तो इस छवि पर क्या हो गई हूँ, मोहित हो गई हूँ रीझी, मैं तो इस पर रीझ गई हूँ, मोहित हो गई हूँ। लखी रीझिए, मैं इस पर रीझ रही हूँ। तो हे छबीले लाल, तो तुम भी ओ छेल छबीले लाल, उसकी छवि को देखकर क्या हो जाओगे, मोहित हो जाओगे। नायिका की छवि कैसी है, सोन जूही सी है, उसकी आभा कैसी है, सोन जूही सी, अर्थात भूरे रंग की है। होती दुती, दुती क्या है, आभा की, उसकी आभा से क्या हो रहा है, उसकी आभा से मिलत मतलब मिलते ही, जो मालती की माला है ना, माला में गुथी जो मालती है ना, वो किसके समान हो जाती है, सोन जूही की तरह क्या हो जाती है, सुनहरी हो जाती है। अब इसमें देखो विशेष आपसे पूछा जा सकता है, विशेष में आप क्या लिखोगे, इस पद में कैसी नायिका का वर्णन है। तो इस पद में कैसी नायिका है, अंकुरित यौवना नायिका है, पूर्वानुरागी नायिका का वर्णन हुआ है। क्यों
हुआ है ये आपसे पूछा जा सकता है। आपको दोहा दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कैसी नायिका का वर्णन हुआ है, तो आपको बताना है इसमें अंकुरित यौवना नायिका का वर्णन हुआ है, जिसे हम पूर्वानुरागी नायिका भी कह सकते हैं। अलंकार पेपर में पूछे जाते हैं। अलंकार कौन कौन से हैं? छविये, छबीले में कौन सा हो जाएगा? छह का अनुप्रास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 बार आवृत्ति हुई है, जहाँ पर 2 बार आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? छह का अनुप्रास अलंकार होता है। और वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर 2 से अधिक बार क्या होती है? आवृत्ति होती है वर्ण की, वहाँ पर क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। मिलत मालती माल में देखो 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया। सौन जूही सी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। क्यों है उपमा अलंकार? जहाँ पर आपको सा सी से दिखाई दे जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और संपूर्ण दोहे में कौन सा है? तद्गुण। संपूर्ण दोहे में क्या है? तद्गुण है। अब आप मुझे बताओ तद्गुण क्या है? मतलब तद्गुण वो होता है, तद्गुण क्या है? एक साहित्यिक अलंकार है। तद्गुण वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी दूसरे के संपूर्ण गुणों को अपना लिया जाता है। यहाँ पर जो नायिका है, नायिका ने किसके गुणों को अपना लिया है? सोन जूही के संपूर्ण गुणों को अपने अंदर उतार लिया है। तो इसलिए संपूर्ण दोहे में कौन सा अलंकार बताया गया है? तद्गुण अलंकार बताया गया है। इस दोहे से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे RPSC सेकेंड ग्रेड में पूछे जा सकते हैं, या फर्स्ट ग्रेड में पूछे जा सकते हैं, या कॉलेज लेक्चरर में पूछे जा सकते हैं? हमको हर दोहे का क्या करना है? विच्छेद करना है अच्छी तरह से, और उसके अंदर से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन तो इसमें से क्या बन जाएगा कि इसमें किस तरह की नायिका का वर्णन हुआ है? तो मैंने आपको बताया कैसी नायिका है? अंकुरित यौवना नायिका है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? पूर्वानुरागी नायिका भी कह सकते हैं। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है संपूर्ण दोहे में कौन सा साहित्यिक अलंकार आया है? तो कौन सा आया है? तद्गुण अलंकार आया है। छवि छबीले में कौन सा अलंकार है? छह का अनुप्रास है। मिलत मालती माल में कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास है। और सौन जूही सी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और दोहा आपको दे दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा ये किसका दोहा है? हूँ रीजी लकी रीजियो छवि छबीले लाल सौन जूही सी हुती दुती मिलत मालती माल, ये किसका दोहा है? बिहारी का है, रहीम का है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बनाया जा सकता है। तो ये दोहा किसका है? बिहारी का। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मैटर अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको दोहे के साथ साथ किस तरह की एग्जामिनर की सोच रहती है वो भी मैं आपको साथ की साथ बताती जाती हूँ। थैंक यू गाइस।